हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आज जानने वाले हैं। अगर आपने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस लेक्चर का PDF आप लोगों को यहीं पर ही मिलेगा। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बना है? ये कल सवाल आपसे पूछा था। इसका सही जवाब था गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। ठीक है, 3.85 स्कोर के साथ में। और ये बात याद रखना, नाक का जो हेडक्वार्टर है वो 1994, हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में है, उसकी स्थापना 1994 के अंदर हुई थी। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो है, मैंने क्वेश्चन तो नहीं बनाया पर सीधा ही आपको पढ़ा रहा हूँ कि स्पेन में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित हुआ है अभी हाल ही में। और ये कानून क्या कहता है कि 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है, अपना जेंडर चेंज करवा सकेगा। 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है तो वो बिना किसी की अनुमति लिए हुए, बिना कानूनी रूप से जो है ना लिंग दर्ज को बदलने की अनुमति देने वाला एक उपाय जो है ना, मतलब क्या होता है, पहले बहुत सारी अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब स्पेनिश संसद ने जो है ना, स्पेनिश संसद के निचले सदन के अंदर ये कानून पारित हो गया है। 14 से 16 साल की आयु के नाबालिगों को उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और 12 से 13 साल के बीच के लोगों को जो स्थानांतरित करने के लिए न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ है, लेकिन 16 से ऊपर के व्यक्ति उनको किसी की कोई मंजूरी नहीं है, अपनी मन से ही वो अपना जेंडर चेंज करवा सकेंगे। एक्चुअली ये विधेयक जो है ना, इसके अकॉर्डिंग जेंडर चेंज कराने से पहले क्या होता है, एक जेंडर डिस्फोरिया नाम की एक पूरी की पूरी जो ना थेरेपी चलती है, या इनको एक चिकित्सा उपचार चलता है, वो भी लेना ज़रूरी नहीं होगा। एक्चुअली जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है, इसके अंदर फील करवाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेल है और मेल से कोई फीमेल बनना चाह रहा है, तो मेल है तो वो फीमेल जैसा फील भी तो करे। अभी जेंडर चेंज करवा लिया, लेकिन इस जैसा फील भी तो होना ज़रूरी है। तो ये इस टाइप का पूरा एक थेरेपी होती है, उसकी भी अब ज़रूरत नहीं होगी पहले लेना। अपना मन मुताबिक सब चीज़ें चेंज की जा सकती है। ये ट्रांसजेंडर अधिकार संगठनों के अनुसार बिल LGBT अधिकार, LGBT का मतलब लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर होता है, इनके लिए पहले और बाद में है। मतलब इनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या इनके अवधारणा से संबंधित है ये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, याद रखना। IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो है ना इंडिया की GDP ग्रोथ को घटा के 6.8% माना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। जुलाई में भारत की GDP 7.4 बताई थी इन्होंने, लेकिन अब इन्होंने 6.8% माना है। चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% और अगले वित्त वर्ष में 6.1 के आसपास जो है ना इन्होंने कहा है IMF ने। 2022-23 में इसके 6.9 रहने का अनुमान है। IMF ने कहा धीरे धीरे महंगाई जो है ना कम होगी ये, इसके बाद अगले 5 साल में ये गिर के 4% तक आ जाएगी। नवंबर में भारत में खुदरा महंगाई दर 5.88% रही थी और RBI के संतोषजनक दायरे के अंदर ही मानी गई है ये। 2022 में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब महंगाई 6% से नीचे आ गई थी। IMF ने कहा था कि वित्त वर्ष 2023 में आयात की मांग और कमोडिटी की कीमतें बढ़ने से भारत का जो करंट अकाउंट है, या यूँ कहिएगा करंट GDP का दायरा है, वो 3.5% तक आ जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में GDP का लगभग 1.7% था, मध्यम अवधि में घटा के 2.5% तक आने की उम्मीद रखी थी। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है और इसकी जो डायरेक्टर जनरल है इनका नाम क्रिस्टलियाना जॉर्जिवा है। ये क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। हाल ही में किसी गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो ये 2 मूवी को मिला है, द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स, और एक तो आप लोगों को ये याद रखना है और एक याद रखना है अपॉन एंट्री। इन दोनों को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर D जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 7 दिन का कोलकाता के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, जिसको कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना गया है। लंदन के रविंद्र सदन के अंदर ये आयोजित हुआ था, जहाँ पे स्पेन की फिल्म, स्पेन की है अपॉन एंट्री, और बांग्लादेश की है द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स। इनको गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड के लिए बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है।
काफ़ी ज़रूरी सवाल है, आपको याद रखना है ये। और इसी के साथ साथ जो है ना आपका बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास और ऋतुपर्ण सेन गुप्ता ने ट्रॉफी देके सम्मानित किया है। बेस्ट डायरेक्टर की भी घोषणा यहीं पे ही हुई थी। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 दिसंबर से जो है ना वो शुरू हुआ था। 42 देशों की कुल 183 फिल्में इसमें दिखाई गई थी और इस अवार्ड के तहत 51 लाख रुपए जो है ना वो दिए जाते हैं। इसके अलावा स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर इनोवेशन इन मूविंग इमेजेस के लिए जो है ना अवार्ड मिला था खामोश को। गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर अर्जेंटीना के विरेना मोलिना को मिला है, ये बेस्ट डायरेक्टर है। बेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जो है ना वो मिला है नीब्र द अनसेटल्ड सेड और हॉथेर स्पर्स को मिला है। बेस्ट इंडियन शॉर्ट मूवी का अवार्ड जो मिला है वो नेट पैक अवार्ड अवार्ड मिला है महमूद को। और नेट पैक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म जो है ना ये मिला है फॉर्चून को। स्पेशल जूरी अवार्ड इन बेस्ट इंडियन लैंग्वेज फिल्म के लिए मिला है द टेरेस को। ठीक है, तो इतने ही याद रखना है यहाँ आपको। हाल ही में किसी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड मिला है, तो ये मिला है बेथ मीड को। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। बेथ मीड 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित हुई है, क्योंकि ये टूर्नामेंट की खिलाड़ी और यूरो 2022 में जो है ना शीर्ष स्कोरर रही है, टॉप स्कोरर है। बेथ मीड ने वेम्बली में फाइनल में जर्मनी को हरा के इंग्लैंड की पहली बड़ी महिला फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। ये 27 साल की है। 2022 के अंदर पुरस्कार के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए जो है ना वो बेन स्टोक्स और रॉनी ओ सुलेवन के खिलाफ जो है ना प्रतिस्पर्धा की थी इन्होंने। रॉनी ओ सुलेवन जो है ना ये याद रखना आप लोग वर्ल्ड चैंपियन हैं करंट के, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और यूके के हैं रॉनी, ठीक है। वेम्बली फाइनल में बेथ मीड ने 8 बार के चैंपियन जर्मनी को 6 गोल और 5 असिस्ट के साथ में हराया है। 1966 के बाद पहली बार इंग्लैंड ने अपनी प्रमुख ट्रॉफी जीती है। इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स और शीतकालीन ओलंपिक का जो है ना ईव मुइरहेड तीसरे स्थान पे रहे थे ये, ठीक है ना। 7 बार के स्नूकर विश्व चैंपियन रोनी और इसके अलावा जो है ना वो जिम्नास्ट जेसिका गेडिरोवा जिन्होंने फ्लोर खिताब जीता है। तो ये रोनी को जरूर याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़रूरी है ये। बेथ मीड जो है ना इनका जन्म हुआ था 9 मई 1995 को हुआ था। फुटबॉलर है ये पेशे से, ठीक है। भारत और किस देश के बीच जनवरी 2023 में पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित करेंगे? तो ये भारत और जापान के बीच में होने वाला है वीर गार्जियन। भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल 16 से 26 जनवरी तक जापान में हायाकुरी हवाई अड्डे पर और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है वीर गार्जियन 23, ठीक है। एक धर्मा गार्डियन भी भारत और जापान के बीच में होता है, याद करना है आप लोगों को वो भी, ठीक है। और इसमें सुकोई 30 जो है ना ये फाइटर जेट शामिल होने वाला है, ठीक है। भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास में धर्मा गार्डियन हो गया, 2018 में शुरू किया गया था ये। और इसके अलावा फरवरी 2022 में कर्नाटका के बेलगावी में आयोजित किया गया था रिसेंट। नौसेना की बात करते हैं तो हर साल जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस अभ्यास भी आयोजित करता है। अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था, 11 से 17 सितंबर तक हुआ था ये। इसमें INS सुकन्या नाम की जहाज़ थी जो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए कितनी नई योजनाओं की घोषणा की है? तो टोटल 3 नई योजनाओं की घोषणा की है। ये 3 नई योजनाओं में पहली है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए, आकांक्षी शहर के लिए, एस्पिरेंशियल सिटी के लिए, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए महत्वाकांक्षी पंचायत योजनाओं के लिए भी शामिल एक योजना स्टार्ट की है। आपको मैं बता देता हूँ, रिसेंटली एक चिल्लई करके त्यौहार भी यहाँ पे मनाया गया। मतलब ये बहुत कड़ाके की ठंड वाला महोत्सव भी स्टार्ट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है ना। अगले 5 सालों में 5000 से ज़्यादा की लागत से कृषि और संबंध क्षेत्रों में विकास के लिए ये पैसा इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा 37,600 करोड़ रुपये से कृषि उत्पाद और इनको बढ़ा के जो है ना कोशिश की जाएगी आने वाले टाइम में 65,000 से ऊपर के प्रति वर्ष ये हो जाएं। आकांक्षी पंचायत कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ठीक है ना। पिछड़ा वर्ग है उसको ऊंचा उठाने के लिए। किस भारतीय वैज्ञानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 मिला है? तो ये मिला है प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। प्रसिद्ध रिसर्चर हैं ये, मद्रास IIT के प्रोफेसर है प्रदीप थलापिल ने 22 दिसंबर को जो है ना ये अवार्ड जीता है विन फ्यूचर प्राइज 2022, ठीक है।
किस लिए? भूजल से आर्सेनिक और भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली एक टेक्निक विकसित की है, इसी के लिए ही इनको मिला है ये अवार्ड। सुरक्षित पानी के लिए ये अवार्ड जो है ना मिला है इनको, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त और आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे हिंदी और अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा आप लोग, क्या रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हिंदी और इंग्लिश वाला भी बता देना आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच। दोनों के नाम बताना है आप लोगों को, और इनके उपन्यास या नॉवल के नाम भी अगर आपको याद है तो भी बता देना।